वहीं महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध निधन से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिस स्थान पर महंत को समाधि दी जाएगी उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मैं खड़ा हूं मठ के उसी स्थान पर जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी। ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है और अब उस जहां पर भू समाधि दी जाएगी वहां पर जो है गड्ढे को भी लिया गया है। काम अभी लगातार चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराने के बाद, गंगा स्नान कराने के बाद यहीं लाया जाएगा और यहीं पर ही उनको जो है भू समाधि दी जाएगी। यही वो स्थान है जहां पर उनके गुरु को भी भू समाधि दी गई थी। वही नींबू का पेड़ है जिसके बगल में अब उनको भी भू समाधि दी जाएगी। उनके पत्र में जो सुसाइड नोट उनके पास से मिला था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे वहीं भू समाधि दी जाए, वहीं समाधि दी जाए जहां पर मेरे गुरु की समाधि बनाई गई है। ये वही स्थान है। इसी नींबू के पेड़ का उन्होंने जिक्र किया है कि इसी के नीचे और उनके गुरु के बगल ही उनको भू समाधि दी जाए। अब पोस्टमार्टम के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा तो इसी स्थान पर उनको भू समाधि दी जाएगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो भू समाधि इस दौरान दी जाएगी और इसको लेकर के तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अब इंतजार है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरीके से स्थिति साफ हो पाएगी। आखिर क्या परिस्थितियां रही थीं, क्या कारण रहे थे, कैसे उनकी मौत होती है, मौत है या हत्या की गई है, ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जो जवाब है वो तभी साफ हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने होगी। दरअसल इसीलिए बड़ी जो पोस्टमार्टम जब जिस दौरान किया गया बड़ी सुरक्षा वहां पर थी, पुलिस का बड़ा कड़ा पहरा वहां पर था, पुलिस कर्मचारी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे और डॉक्टरों का एक पैनल जो कि उस दौरान तय किया जाता है वहां पर पूरी तरीके से। और ये जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सवाल जिन पर सस्पेंस बना हुआ है। वीडियो का राज आखिर क्या है, ये बड़ा सवाल। सिग्नेचर सस्पेंस आखिर क्या है, क्योंकि सिग्नेचर को लेकर के भी बड़ा सवाल। लेकिन ब्लैकमेलिंग भी इस दौरान की जा रही थी जिसका जिक्र उस सुसाइड नोट के अंदर किया गया है। हत्या की साजिश की आशंका इस दौरान जताई जाती है। वसीयत को लेकर के भी बड़ा सवाल, 50 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के जो सवाल है और कमरे की चाबी आखिर किसके पास थी, ये कई सवाल। तो सस्पेंस पर सवाल तो आखिर बनता है। आनंद गिरी की माफी क्या दिखावा थी, महंत के मोबाइल में आखिर क्या है, क्या उसके पीछे के असर तथ्य हैं, महंत का आखिरी वीडियो आखिर गया कहां और हैंडराइटिंग आखिर मैच क्यों नहीं कर रही है। और एक मर्द, 2 साल, 2 मौत और बवाल सवाल भी। महंत नरेंद्र गिरी और आशीष गिरी, ये 2 चेहरे। और साथ ही साथ इस दौरान क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, क्या अभी तक इस पर जानकारी है, क्या अभी तक अपडेट है? अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है प्रशासन को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। उसके बाद फिर देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन किधर ले जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का आधार वो सुसाइड नोट ही है। जिस हिसाब से आनंद गिरी की गिरफ्तारी हो चुकी है, आद्या तिवारी को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, उनके पुत्र संदीप तिवारी को लिया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस सुसाइड नोट के ही इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये वरुण कि अभी तक तो जिस सुसाइड लेटर को लेकर के पूरी जांच फोकस की जा रही है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पूरी जांच की दिशा बदल सकती है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी तरीके से तथ्य सामने होंगे और ये पता चल पाएगा कि क्या असल मायने में यह हत्या थी या फिर आत्महत्या। अगर ये हत्या थी तो भी एक विषय ये जरूर आएगा कि आखिर जो सुसाइड नोट लिखा गया है उसमें इन 3 लोगों के नाम क्यों हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 3 लोग पहले किसी वीडियो के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किए हों और फिर बाद में 1-2 महीना 2.5 महीना पहले आपस में पंचायत भी हुई थी जिसमें आनंद गिरी ने माफ़ी भी मांगा था। तो हो सकता है एक इसमें दूसरा पक्ष भी हो जो शामिल हो। कहीं ना कहीं हमें उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए जिनके नाम सुसाइड लेटर में हैं, जिनकी तारीफ की गई है, जिनको सारी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उसमें एक नाम जो बलबीर गिरी है उनको यहाँ कोई जानता भी नहीं है। वो उत्तराखंड के मठ से जुड़े हुए थे, तो आश्रम में भी उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। तो आखिर
महन जी ने इतना ज्यादा उनके लिए लिखा तो क्यों लिखा, बाकी के नाम जिनको कहीं ना कहीं आनंद गिरी बता रहे थे कि ये लोग हत्या करके हमें फंसा रहे हैं, तो उनके नाम पे भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर उनके बारे में इतना ध्यान देने के लिए क्यों महन जी लिख के गए हैं। ये सारा कुछ एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एसआईटी लगी हुई है और जल्दी ही कुछ ना कुछ खुलासा होगा। बिल्कुल, बड़े खुलासे की उम्मीद भी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस सुसाइड नोट का जिक्र बार बार किया जा रहा है और पुलिस की जो पूरी जांच है वो उसी पर केंद्रित भी है, लेकिन उसके अंदर हस्ताक्षर से लेकर के उनकी हैंड राइटिंग तक, इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इसीलिए है कि पुलिस जिसको जांच जिस पर कर रही है, जिसको आधार बनाकर के पूरी जांच केंद्रित की जा रही है, उसको लेकर के ही सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो हैंड राइटिंग है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सिग्नेचर किए गए हैं वो कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से हुबहू नहीं है वैसे जैसे महंत नरेंद्र गिरी किया करते थे। वरुण, अब मॉडल पुलिसिंग बहुत चेंज हो गई है। अगर जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि उनका नाम क्यों नहीं है, उन पे कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो भी निगरानी में है, उन पे भी काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है, पुलिस सभी पहलुओं पे काम कर रही होगी। आनंद गिरी की गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी थी कि जिस वीडियो और ऑडियो की बात हो रही है कम से कम वो तो बरामद हो। ठीक है, अभी ये हत्या है या आत्महत्या है, उस हत्या या आत्महत्या में आनंद गिरी कहाँ तक इन्वॉल्व है ये अलग विषय है। एक विषय ये है कि आखिर वो कौन सी वीडियो, वो कौन सी सीडी, वो कौन सी ऑडियो है जो आनंद गिरी के पास, आद्या तिवारी जो यहाँ के मुख्य पुजारी है उनके पास और संदीप तिवारी के पास थे। कहीं ना कहीं एक चीज और है कि कहा जा रहा है कि 1 मिनट से कम की वीडियो ने खुद बनाई, वो उनके मोबाइल में ही है। वो मिलने पे भी प्रूफ होगा, सुसाइड नोट की भी पुष्टि होगी कि वीडियो और सुसाइड नोट वरुण, उस वीडियो का भी जिक्र हो रहा है कि उस वीडियो के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले 2 महीने गुरु और शिष्य के बीच में उसका वीडियो सभी के पास है, सभी के सामने भी है। उसमें वो माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ कर दीजिए, और वो माफ भी कर देते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर जो वीडियो जिसका जिक्र भी आपका, क्या उसके बारे में अभी तक कोई सुराग मिल पाया, कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि उस वीडियो में आखिर है क्या? एक वीडियो तो जो किसी कथित लड़की को लेके बताया जा रहा है जिससे कि महन जी परेशान थे, वो अलग विषय है। एक वीडियो माना जा रहा है कि महन जी ने स्वयं जारी किया था, बनाया था, जिसमें आनंद गिरी और कुछ करतूतों का उल्लेख किया था जो लोग लगातार उनको परेशान कर रहे थे। लोग मिल न जाए तब तक उसके बारे में किन लोगों के नाम थे। बिल्कुल वरुण, इसीलिए एक पहलू ये भी है कि ब्लैकमेलिंग क्या असल मायने में हो रही थी, क्या महंत नरेंद्र गिरी के साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव था जिसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने नाम लेकर के कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, आप जिसमें आनंद गिरी का नाम भी उसमें कहा कि ये वो लोग हैं जो कि एक लड़की का, उनकी जो फोटो है उसको क्रॉप करके उनको बदनाम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और इसके लिए पहले भी वो ऐसे काम करते रहे हैं। और अगर समाज के भीतर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो वो किस किस को जवाब देंगे, इसका उन्होंने सुसाइड नोट के अंदर जिक्र भी किया है। आनंद गिरी तो सस्पेक्टेड हैं ही, उनके आत्महत्या की सुसाइड नोट जो है उसको आधार माने तो भी। इसके अलावा भी आनंद गिरी पूर्व में भी उनसे काफ़ी दुर्व्यवहार कर चुके हैं, जिसके यहाँ कई प्रत्यक्षदर्शी आश्रम पे भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आनंद गिरी की भी कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं वो संतों की परंपरा से हट के काम कर रहे थे। एक फोटो अभी वायरल हुआ है जिसमें शराब का ग्लास रखा हुआ है, तमाम चीजें हैं। और अभी एक जानकारी मिली है कि ये ऑस्ट्रेलिया में एक बार जेल भी जा चुके हैं। अब वो एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि वो मामला क्या था। 2016-17 के आसपास का ये मामला है, लोगों ने बताया कि वरुण उपाध्याय, और इसीलिए उन तस्वीरों को लेकर के आज भी सवाल उठ रहा है। और जिस वक्त ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए थे तो उस वक्त भी वहां पर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से वो जेल में गए थे। हालांकि उनके जो वकील हैं या तमाम जो उनके साथी थे उनकी वजह से वो उनको बाहर लेकर के आया गया, लेकिन उस वक्त भी बड़ा हंगामा हुआ था। और साथ ही साथ जिस ग्लास को लेकर के आप कह रहे हैं, एक चार्टेड प्लेन होता है, उसके अंदर वो मौजूद होते हैं, उनके पास एक ग्लास वहां पर रखा होता है जिसके अंदर शराब, कहा जाता है कि शराब वहां पर होती है, लेकिन उसको लेकर के भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एप्पल जूस है। लेकिन अब ये जो पुरानी तस्वीरें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि उनके जो रहन सहन का जो तरीका था, जो उनकी इंपोर्टेड गाड़ियां थी, उनकी जो बाइक थी, उनकी जो तस्वीरें थी, उनको अब इन सभी घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या पुलिस की नजर भी उन सभी चीजों पर है?
पुलिस लगातार उन सब चीज़ों पे नज़र बनाए रखी है, बाकायदा उनके सीडीआर पे भी काम हो रहा है, उनके आवागमन पे भी नज़र रखा गया है, पूर्व में वो कहाँ आए हैं, कहाँ गए हैं। सूत्र बताते हैं कि किसी बड़े बीजेपी नेता के भी वो लगातार संपर्क में थे। आत्महत्या की जब खबर आई उसके बाद भी वो लगभग 24 घंटे तक संपर्क में थे। उसके बाद फिर उनको हिरासत में लिया गया। तमाम चीज़ें हिरासत में लेने के बाद भी वो बयानबाजी कर रहे थे कि गुरुजी से मेरे अच्छे संबंध थे और मुझे उनसे मिले 4 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि वो विवाद के कारण आश्रम में नहीं आ रहे थे। उनको नरेंद्र गिरी जी ने प्रतिबंधित किया था आश्रम में आने के लिए। एक उसके पहले भी उनकी पंचायत हुई थी कई लोगों के बीच में, उसके बाद पुनः विवाद हुआ था जिसके कारण उनके आने जाने पे पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। वरुण, अब जो जांच है वो इस दिशा में भी क्या आगे बढ़ रही है? बलबीर गिरी जो कि अब एक तरीके से कहा जा रहा है कि आगे इस पूरे मठ को का जो कामकाज है वो संभालेंगे, उत्तराधिकारी के तौर पर उनका चेहरा सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक इससे पहले महंत की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि ये जो चेहरे हैं जो उत्तराधिकारी बनकर के सामने आ रहे हैं यही असली वजह है, यही है कारण, और अगर इनसे पूछताछ की जाए, इनका नार्को टेस्ट किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि नार्को टेस्ट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसका उपयोग जरूर ये पुलिस के लिए मदद का काम करेगी। कुछ चीज़ें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इससे सहायता मिलती है नार्को टेस्ट से। दूसरी बात है, एक और विषय है कि आनंद गिरी जिन 5 लोगों का नाम बार बार ले रहे हैं कि उन लोगों ने हत्या करके सुसाइड नोट लिख के मुझे फंसाया है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। खास तौर से उसमें एक नाम आ रहा है महंत जी के जो सुरक्षा में तैनात थे, गनर अजय सिंह। हाँ। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि मठ के बगल में ही वो एक रिहायशी अपार्टमेंट में रहते हैं। 1 करोड़ उस अपार्टमेंट में 1 करोड़ का फ्लैट है। अभी कुछ दिन पहले ही एक लग्जरी गाड़ी खरीदी है, गांव पे जमीन लिया, शहर में कई जगह प्रॉपर्टी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी पता लगाने की जरूरत है कि आखिर ये लोग बिल्कुल इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारे राज हैं जो कि अभी तक दफ्न हैं, लेकिन उन राज के सामने आने के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि असल मायने में दोषी कौन है। खैर, बहुत शुक्रिया वरुण इस पर